बहुत सारे जगह जो है एक विवाद देखने को मिलेगा, वो है जमीन कब्जा हटवाने का विवाद। यानी जमीन पर जबरन आकर जो है कब्जा कर लेता है और कब्जा खाली नहीं करना चाहता, मतलब जमीन पर बैठा हुआ दूसरे का जमीन है। अब बहुत लोग है कि अब दादागिरी जमाना चाहता है कि नहीं हटेंगे, क्या कर लेगा कोई। अब जमीन है, अब ये जमीन पर एक तो यहाँ पर खेती भी करना शुरू कर दिया और बाद में धीरे धीरे बगल से एक मकान भी बना लिया। बोला कि जैसा कोई आएगा इस जमीन पर बस उसको देख लेंगे। तो मनसा देखें, लोगों का जो मनसा है उनका जो एक तरह से षड्यंत्र है कि उनका है कि हम वर्चस्व वाले हैं और अगर जमीन मालिक हमारी जमीन पर आता भी है तो हम उसको नहीं जाने देंगे। अब जमीन मालिक जो है अगर वो सीधा साधा व्यक्ति है और उनके जो बच्चे भी हैं वो कहीं बाहर पढ़ लिख रहे हैं, कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो ऐसा लोग है नहीं कि जो जाएंगे वहां और जमीन मालिक के साथ जो है मारपीट करना शुरू कर देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। यानी अगर ऐसा कोई रहता, दोनों पक्ष जो है अगर वर्चस्व वाला हुआ तब तो विवाद बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि जमीन, एक तो आप समझ सकते हैं कि जमीन जो कब्जा किया है वो जमीन मालिक है नहीं, यानी सिर्फ अपना वर्चस्व जो है दादागिरी दिखा करके जमीन हम लेकर रहेंगे, जमीन को कब्जा कर लिया और उसके बाद किसको बेदखल कर दिया, जो जमीन का असली मालिक है उसी को बेदखल कर देता है। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आपके लिए लेकर आए हैं और ऐतिहासिक फैसला है और ये वो भी जमीन कब्जा जो है हटवाने को लेकर है और ये फैसला पूरा हम बताएंगे, इसका जजमेंट भी पूरा बताएंगे, कैसे आप इस जजमेंट को प्राप्त करेंगे वो भी बताएंगे, पूरा जजमेंट कैसे आप जो है देख सकते हैं वो सारा डिटेल केस नंबर के साथ जो है वो सब कुछ बताएंगे। देखें, जमीन जो है हमारी है, इनका कहना है, ये आपस में जो है ये कह रहे हैं, ये तो जमीन के मालिक होंगे, इनको कह रहे हैं जमीन हमारी है। तो विवाद का जो मुख्य कारण है वो क्या है, ये इस बात को समझ लें। तो कई साल पहले गांव में जो है यहाँ पर जो नाम है अजुद राज और उनके परिवार के पास जो है खेती की जमीन थी, वो खुद से ही जमीन पर जो है हल चलाते और फसल उगाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक मोती जो है यहाँ पर मुस्तादी का बेटा उस जमीन पर कब्जा कर बैठा। उसने कहा ये जमीन तो मैं जोत रहा हूं, यहाँ का उप किराएदार जो है यानी अब मुझे कोई नहीं हटा सकता। अब यहाँ पर अजुद राज और उनके भाइयों ने कहा नहीं, तू तो सिर्फ हमारा मजदूर था जो हमारी खेती में जो है मदद करता था, तू कभी किराएदार नहीं रहा, जमीन हमारी है और हमारी रहेगी। अब आप कहेंगे ये विवाद है कहाँ, तो ये विवाद जो है यानी उत्तर प्रदेश का है, यूपी का विवाद है। और यूपी देखें, हर स्टेट का, हर राज्य का अपना एक कानून होता है और हर राज्य में जो है आज़ादी के बाद जो है राज्य के द्वारा एक तरह से जमींदारी प्रथा को लेकर एक कानून बनाया गया, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है यूपी में भी कानून है, यानी जमींदारी लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। तो देखिए जो भी कानून है, लेकिन जो कानून कहता है, सबसे बड़ी बात है कि वो स्टेट लेवल का कानून है, कुछ ऐसा कानून है जो कि अब मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में उस राज्य से में क्या नियम चल रहे हैं और क्या उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, वो हर तथ्य को देखने के बाद निर्णय दिया जाता है। अब मामला इतना बढ़ गया कि सरकारी अफसरों तक पहुंच गया मामला। देखें, कोई किसी का जमीन जाकर कब्जा करेगा तो मामला बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है, मामला बढ़ना तय है। और ये जो केस है जिसके बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये कौन सा केस है, केस नंबर है यहाँ पर 22 यानी 22-25-1991, ठीक है, ये इसका केस नंबर है। अब उसके बाद जिसके बीच में विवाद हुआ है, इसका नाम यहाँ है अजुद राज। अजुद राज नाम है वर्सेस मोती, और मोती जो है वो मुस्तादी का बेटा है, यानी इसके पिता का नाम क्या है, मुस्तादी। तो ये हो गया। अब ये 3/5/2000 जो है 1991 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, यानी आप समझ सकते हैं पहले का फैसला है।
और एक बड़ा फैसला जो है यानी जमीन कब्जा को लेकर, ऐसा नहीं कि पहले कब्जा को लेकर जिसके पास कब्जा होता था यानी जिसके पास कोई कागजात नहीं है यानी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आखिरकार पहले जो फैसले दिए जाते थे किसके पक्ष में फैसले होंगे? जिसके पास जमीन, जो जमीन का टाइटल होल्डर है उसी के पक्ष में फैसला होगा। हमारा कानून क्या कहता है कि प्रॉपर्टी का, कागजात का तब तो कोई मतलब नहीं रहेगा, जो जिसकी जमीन को कब्जा कर लेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। तो पंचायत और अफसरों का जो आदेश है यहाँ पर कि मामला इतना बड़ा कि सरकारी अफसरों तक पहुंचा, धारा यहाँ पर 27(4) के तहत अफसर ने एक आदेश पारित किया जिसमें मोती के पक्ष में लिख दिया कि वह यहाँ खेती कर सकता है। अजूद राज परेशान हो गए, उन्हें लगा कि अगर ये आदेश रह गया तो हम अपनी जमीन से हाथ धो बैठेंगे। यानी पहले का मामला था, पहले जो है एक ऑफिसर आए और ये जमीन को लिख कर चले गए, कोई समस्या नहीं, कोई आपत्ति नहीं, इस पर ये जो व्यक्ति है ये खेती कर सकता है। अब यहाँ पर मोती के पक्ष में तो जो अफसर है, अधिकारी है, जो अंचल अधिकारी होंगे, जो राजस्व अधिकारी होंगे, जो यहाँ पर पटवारी होंगे, जो यहाँ पर तहसीलदार होंगे, ठीक है, तो उनके द्वारा तो आदेश दे दिया गया। अब मामला चला गया आगे। अब जमीन का जो मालिक है अजूद राज, वो कैसे चुप रहते? उनके भाई अदालत पहुंचे, उन्होंने कहा कि माननीय जज साहब, मोती को जो आदेश मिला वो गलत है, अफसर को यह आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था, मोती सिर्फ मजदूर था, मालिक या किराएदार कभी नहीं था। यानी ये मोती की अगर बात करें ना तो मोती जो है ना वो जमीन पर सिर्फ क्या करता था, खेती नहीं करता था, उस पर मजदूरी करता था। ये जो है मजदूर था सिर्फ, और बहुत दिनों से हमारे खेत में मजदूरी करता था, कभी किराएदार नहीं रहा है। और जो वो दावा भी कर रहा है कि ये जमीन पर मेरा अधिकार है, हम आज से नहीं है बहुत दिनों से हैं, वो सिर्फ मजदूर था। आरोप लगा दिया गया, हो सकता है वो किराएदार होगा, नहीं होगा, लेकिन वो उस पर आरोप लग गया कि नहीं, ये लंबे समय से हमारी जमीन पर खेती नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ जो है जमीन का एक मजदूर था, हम उसको पैसे देते थे उसके एवज में, और ये हमारे खेत में आकर मजदूरी करता था। एक दिन इसको लगा कि जो है हम जबरन इस जमीन को कब्जा कर सकते हैं, और हमारी जमीन को कब्जा कर लिया। मान लेते हैं कि अब वो हमारे यहाँ काम करने आता था, उसको लगा कि हम अकेले हैं यहाँ पर, और ऐसे सिचुएशन में जो है वो हमारी जमीन को आकर जबरन कब्जा कर लिया। मोती बोला नहीं, आदेश मेरे पक्ष में है, जब तक ये आदेश रद्द नहीं होता तो मुझे हटाया नहीं जा सकता। सीधी सी बात है। अब अगर आदेश किसी के पक्ष में है तो उसका आदेश आप रद्द जब तक नहीं करवाएंगे तब तक कैसे हटा देंगे? अब कोई जमीन का जो है केवाला अगर लिखवा लिया जमीन किसी से, तो जमीन का केवाला है, उसके बाद जमीन का दाखिल खारिज करा लिया, ठीक है, अब आप कहेंगे कि मेरा पंचायत फैसला कर दिया, पंचायत आपके पक्ष में फैसला हो गया, तो जब तक उस व्यक्ति का केवाला और दाखिल खारिज रद्द नहीं करवाएंगे तब तक जो है पंचायत को पावर है कि जमीन का केवाला और दाखिल खारिज को रद्द कर दे। तो अगर पावर नहीं है तो उनके फैसले के अनुसार काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको यानी उस जमीन का केवाला और जमीन का दाखिल खारिज को किसी भी हालत में रद्द करवाना चाहिए, और अगर आप रद्द करवा देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो अधिकारी आए और अधिकारी जो है एक तरह से मोती के पक्ष में, यानी जो जमीन पर जबरन आकर कब्जा किए थे उसके पक्ष में आदेश देकर चले गए और दस्तावेज जो है तैयार करवा दिए। तो ये हो गया कि मोती जो है जमीन का मालिक है, मोती जमीन पर कब्जा करके रह रहा था। अब देखें इसी तरीके से धीरे धीरे ये चुप रहने वाले नहीं थे। अजूद राज जो है यहाँ पर कोर्ट ने असली मालिक जो है फैसला तो दिया, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है, ऐतिहासिक फैसला आता है, लेकिन इससे पहले ये मामला ट्रायल कोर्ट में जा गया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, ट्रायल कोर्ट का फैसला, उसके बाद आपको पता है यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो इससे पहले ट्रायल कोर्ट में भी गया होगा, हाई कोर्ट में भी गया होगा। तो दोनों के फैसले के बारे में हम बता देते हैं आपको। ट्रायल कोर्ट में जब मामला गया तो जितना साक्ष्य है, जितना प्रूफ है, देखने के बाद जो है कोर्ट ने क्या किया कि जो अजूद यहाँ पर राज है, ठीक है, अजूद राज और उसका परिवार को ही जमीन का एक तरह से असली मालिक जो है माना, इसलिए कि जो मान लेते हैं कागजात जिसके पास है, साक्ष्य जिसके पास है, तो जमीन का मालिक तो वही होगा। अब कोई अगर प्रतिवादी है और वो जो है कब्जा के आधार पर अगर दावा कर रहा है
और ये सामने वाला जो जमीन मालिक है वो उस पर आरोप लगा रही है हमारे जमीन में मजदूरी करता था, ये हमारे जमीन में जो है लेबर था, मजदूर था, खेत में काम करने आया था और हमको डरा धमका कर हमारी जमीन को कब्जा कर लिया। ऐसे में कहां से जमीन को हासिल कर लेगा वो? तो ये है पूरा जो है ना कि उस पर आरोप लगा दिया गया। ठीक है, हो सकता है वो किराएदार हो, नहीं हो सकता है होगा, लेकिन जो अभी मान लेते हैं कोर्ट का जो जजमेंट है, कोर्ट में जाकर जो है ये क्यों कहना कि जो है वो लंबे समय से किराएदार था। डायरेक्ट ये जाकर इस पर लगा दिया आरोप कि हमारे खेत में मजदूर था और हमको डरा धमका रहा है, हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है। ट्रायल कोर्ट का ये फैसला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जमीन जो मालिक है उसके पक्ष में दे दिया गया। अब आता है हाई कोर्ट का बारी, ये हाई कोर्ट का जो फैसला वो क्या हुआ। तो देखें हाई कोर्ट में अब अपील कौन करेगा? अगर जो है यहाँ पर अजूद राज के पक्ष में फैसला हुआ है ट्रायल कोर्ट का, तो हाई कोर्ट में अपील करने वाला कौन जाता? प्रतिवादी जाएगा। प्रतिवादी जाकर वहां पर अब केस करेगा। ठीक है, प्रतिवादी बन जाएगा क्या? वादी। यानी यहाँ पर जो है हाई कोर्ट में जो प्रतिवादी है ये हो गया मोती गया है। ठीक है, और मोती जो है अपने स्तर पर जाकर अब केस फाइल किया। तो अब यहाँ पर अब मोती के द्वारा जो है प्रतिवादी था, केस किया गया, तो इसका म्यूटेशन जो है कायम हो गया था। म्यूटेशन कायम हो गया था। अब सारा देखें यहाँ पर तथ्य देखने के बाद ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है हाई कोर्ट के द्वारा बदल दिया गया। हम ये कहना चाहते हैं, डायरेक्ट आप पॉइंट की बात समझ लें कि ट्रायल कोर्ट ने जमीन मालिक यानी जो अजूद राज है उसके पक्ष में फैसला दिया और फिर हाई कोर्ट ने मोती के पक्ष में फैसला दिया, पलट दिया और साफ साफ ये कहा गया कि देखें इसको एक बार जो ये मुकदमा है इसका जो समय सीमा है इसमें थोड़ा देरी लग रहा है, दाखिल करने में थोड़ा देरी किया गया। इसको लेकर जो है ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसको पलट दिया है कोर्ट ने। अब लेकिन जो लड़ने वाला है, जिनको लगता है कि नहीं मुझे अपना अधिकार चाहिए, अजूद राज, वो फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जब सारे तथ्य को सुना गया तो स्पष्ट तरीके से कह दिया अगर कोई जो है अफसर अपने अधिकार से बाहर जाकर आदेश देता है तो उसका मान्यता शून्य होगा, यानी कानून रूप में उसका कोई मूल वैल्यू नहीं है। ठीक है, और ऐसे आदेश पहले से रद्द करवाना जो है जरूरी नहीं, उसे अनदेखा करके भी जमीन वापसी का मुकदमा किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा सबक है, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं सीख है लोगों के लिए। ये जो है ना एक बड़ी सीख है। इससे आखिरकार आपको जो सीख मिली होगी कि कोई कागजात बनवा लिया है तो बनवा लिया है, कानूनी तौर पर अगर उसका जो बनवाने का दायरा है अगर कोई उससे बाहर जाकर बनाएगा ना तो उसका मान्यता शून्य है। यानी बिना अधिकार का आदेश जो है आदेश नहीं होता है। जब उसको अधिकार नहीं था उसको आप अगर आदेश दे दिए तो उस तरह का कोई आदेश नहीं होता है। आप पहले से मन में मान के चले वो शून्य है, लेकिन आपको उस अगर किसी प्रकार का कोई आदेश देकर कागजात तैयार कर दिया है तो आपको उस पर दावा करके उसको रद्द करवाना बेहद जरूरी है, ताकि असली मालिक का जो है हक मजबूत करना है और साथ में जो कब्जा करने वाले हैं उसको बेदखल करना है। सबूत से ये साफ हो गया कि अजूद राज और उसके भाई जमीन के असली मालिक थे और यहाँ पर बेवजह जो है जानबूझकर विवाद किया गया। ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जो आपकी पूर्वजों की जमीन, दादा परदादा की जमीन, यानी कोई डरा धमका कर शुरू में ही, अब किन्हीं का ऐसा जो है ना कि वो एक माफिया लोग से संपर्क था, एक तरह से पहले वो बाहुबली से संपर्क था, फिर भी दूसरे का जमीन पर वो खेती कर रहे हैं। अरे जमीन तो उसको वापस करना पड़ेगा, जमीन किसी भी हालत में वापस करना पड़ेगा, लेकिन आपको इसके लिए अब कानूनी प्रक्रिया में जाना जो है ज़्यादा सही है। कानूनी प्रक्रिया में चले जाएं और एक तरह से कानूनी प्रक्रिया में बस आपको कभी जो जाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं बार जब टाइम आएगा जब जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो जाते रहें वहाँ पर, आपको आपका अपना प्रॉपर्टी कानूनी तरीके से वापस मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।